गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाश्वत एकेडमी पानीपत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको हरियाणा जीके पढ़ाऊंगी। आज हम हरियाणा के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे। चाहे आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, HCS हो या HPSC हो या हरियाणा SSC हो, हम हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करेंगे। आज हम सिर्फ हरियाणा के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा का अर्थ क्या होता है, ये जो हमने हरियाणा शब्द दिया है ये क्यों दिया है, या फिर इस हरियाणा को प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना जाता था। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इस हरियाणा के बारे में कि हरियाणा का मतलब क्या होता है। ये जो हरियाणा शब्द बना है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। ये हरियाणा शब्द मिला है हरि का अरियण से। हरि का अरियण से इसका मतलब क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि ये जो हरियाणा है ये भगवान श्री कृष्ण के खेलने का स्थान था, कि ये जो हरियाणा है भगवान श्री कृष्ण के खेलने का स्थान माना जाता है, जिसको कहा जाता है क्रीड़ा स्थली बोला जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि ये जो हरियाणा है, ये हरियाणा, ये जो शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है हरि का अयन से। इस हरि का अयन से मतलब होता है भगवान शिव का घर। भगवान शिव का घर माना जाता है। लेकिन अगर हम अपने ग्रंथों के अनुसार बात करें, हम अपने संस्कृत ग्रंथ की बात करें, क्योंकि ये जो हरा शब्द लिया गया है, ये जो हरा शब्द लिया गया है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है हरित। और इसी हरित की वजह से ये हरियाणा नाम पड़ा है। और संस्कृत शब्द हरि का मतलब होता है हरा, और ये जो प्लस में अण्य शब्द ऐड किया गया है, इस अण्य का मतलब होता है वन। इसी वजह से संस्कृत शब्दों के अनुसार हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरा भरा वन कहा जाता है। एक तो हरि का अरण्य, हरि का अरण्य का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के खेलने का स्थान माना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए हरि का अयन, हरि का अयन का मतलब होता है भगवान शिव का घर माना जाता है। दूसरा, अगर हम अपने संस्कृत ग्रंथों की बात करें, ये जो हरि शब्द लिया गया ये कहां से लिया गया है? संस्कृत के शब्द हरित से लिया गया है। और इस हरित का मतलब क्या होता है? हरा होता है। और प्लस में जो अण्य ऐड किया गया है, इस अण्य का मतलब होता है वन। और इन दोनों शब्दों को मिलाकर बोला जाता है हरा भरा वन। इसी वजह से हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हरा भरा वन माना जाता है। लेकिन ये जो हरियाणा शब्द है, ये जो हरियाणा है जिसका वर्णन हम आज करंट में हरियाणा के नाम से पढ़ते हैं, पहले इसी हरियाणा को अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, अलग अलग वेदों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो आज हम हरियाणा के प्राचीन नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो हरियाणा के वो प्राचीन नाम कौन से हैं, यानी कि हम ना बेसिक प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना जाता था। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन वेद की, जिसका नाम क्या था? ऋग्वेद था। इस ऋग्वेद के अंदर भी हरियाणा का वर्णन मिलता है, लेकिन इस ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का वर्णन हरियाणा के नाम से नहीं मिलता। इस हरियाणा का वर्णन हमें किस नाम से मिलता है? रज हरियाणे के नाम से मिलता है। यानी कि हमसे सबसे पुराना वेद जिसके अंदर हरियाणा का तो वर्णन मिलता है, लेकिन हरियाणा का वर्णन रज हरियाणे के नाम से मिलता है। हमारा नेक्स्ट ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? मनुस्मृति ग्रंथ। इस मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार भी हरियाणा का वर्णन मिलता है, लेकिन ये हरियाणा का वर्णन मिलता है ब्रह्मावर्त से। इसको याद कैसे रखेंगे कि ना हम इस ग्रंथ को कैसे पढ़ेंगे कि जी मनु था, कि एक मनु नाम का लड़का था जिसको क्या पसंद थे? ब्रह्मा जी पसंद थे। कि जो मनु थे वो किसको मानते थे, किसको पूजते थे? ब्रह्मा जी को पूजते थे। मनुस्मृति ग्रंथ में हरियाणा का वर्णन किस नाम से है? ब्रह्माव्रत के नाम से है। लेकिन इसी ब्रह्माव्रत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहीं पर इसको बोला जाता है ब्रह्मा ऋषि, या तीसरे नाम से बोला जाता है ब्रह्मा का उत्तर वेदी भी इसको कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन थे हमारे पास और ये पूछा गया था
कि इन चारों में से कौन सा हरियाणा का प्राचीन नाम नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन में 3 नाम तो ये थे कि ब्रह्माव्रत था, ब्रह्मा ऋषि था और ब्रह्मा का उत्तरवेदी था, और एक चौथा ऑप्शन हमारे पास अलग था जो कि हरियाणा का प्राचीन नाम कभी भी नहीं था। तो हमें याद रखना है ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे के नाम से मिलता है। मनु जी को कौन पसंद थे? वर्मा जी पसंद थे। तो यानी कि मनु स्मृति ग्रंथ के अंदर हमें हरियाणा का नाम किस नाम से मिलता है? प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मावर्त के नाम से मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या है? पुष्पदंत ग्रंथ। अगर हम पुष्पदंत ग्रंथ के बारे में बात करें तो इस ग्रंथ के अंदर जो हरियाणा का नाम मिलता है वो हरियाणा का नाम मिलता है हरियाणवी के नाम से। पुष्पदंत ग्रंथ में पूछा जाए हरियाणा का नाम तो ये नाम मिलता है हरियाणवी के नाम से। अगर मनु स्मृति ग्रंथ के अंदर पूछा जाए तो ये मिलता है ब्रह्माव्रत के नाम से। और अगर पूछा जाए ऋग्वेद के अंदर तो ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम मिलता है रज हरियाणे के नाम से। एक और हमारे पास प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें जैसे कि हमारे पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्कंद पुराण ग्रंथ। इस स्कंद पुराण ग्रंथ के अंदर हरियाणा का नाम मिलता है हरियाला। स्कंद पुराण पूछे तो हरियाणा का वर्णन जरूर मिलता है लेकिन वो किस नाम से मिलता है? हरियाला के नाम से मिलता है। अगर पूछा जाए पुष्पदंत ग्रंथ में तो हरियाणवी के नाम से मिलता है। अगर पूछा जाए मनुस्मृति में तो ब्रह्माव्रत के नाम से मिलता है। ऋग्वेद में हमें रज हरियाणे के नाम से मिलता है। और एक और हमारे पास बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? हर्षचरित था। तो इस हर्षचरित के अंदर जो हरियाणा का वर्णन मिलता है वो वर्णन मिलता है कंठ जनपद के नाम से। देखो याद कैसे रखेंगे इसको कि जो हर्ष था उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। आवाज अच्छी होने का मतलब क्या है? उसका कंठ अच्छा था, क्योंकि आवाज तो कंठ से निकलेगी। तो हर्षचरित में हरियाणा का जो वर्णन मिलता है वो हमें किस नाम से मिलता है? कंठ जनपद के नाम से हरियाणा का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं महाभारत काल में, क्योंकि महाभारत काल के अंदर अनेक अन्य नामों से हरियाणा को जाना गया है। महाभारत काल में एक राजा या नरेश हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? कुरु। तो उसी नाम की वजह से महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या रखा गया था? कुरु जनपद। कुरु जनपद। अब देखो यहां पर ये जो कुरु राजा थे उनका एरिया था, एरिया की वजह से ही दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता था? कुरुक्षेत्र के नाम से। या फिर महाभारत काल में ही कुरुक्षेत्र के अलावा किस नाम से जाना जाता था? आर्यवर्त के नाम से। देखो महाभारत में राजा कुरु के नाम की वजह से कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। अब ये कुरु का एरिया था, कुरु के एरिया की वजह से कुरुक्षेत्र बोला जाता था या फिर आर्यवर्त कहा जाता था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा जाता था तो उस समय पर भी कुरु का अक्षेत्र माना जाता था, यानी कि कुरुक्षेत्र ही कहा जाता था। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि महाभारत काल के समय दक्षिणी हरियाणा को क्या कहा जाता था तो इसको कहा जाता था कुरु जंगल कहा जाता था। मतलब उत्तरी हरियाणा पूछे तो कुरुक्षेत्र और अगर दक्षिणी हरियाणा पूछे तो कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था। तो ये वो महाभारत के समय के नाम है। और एक और ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बहुधान्य नाम से हरियाणा को कब जाना जाता था? महाभारत काल में। याद कैसे रखना है? महाभारत यानी कि युद्ध हुआ था। अब वो युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पैसे के ऊपर ही लड़ाई होती है। तो वो पैसे उसके पास ना बहुत धन था, बहुधान्य मतलब बहुत धन था, इसी वजह से क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। हमें सिर्फ याद रखने के लिए ये याद रखना है कि महाभारत कुरु के नाम पर कुरु जनपद रखा गया। कुरु के नाम की वजह से हरियाणा को क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र कहा जाता था। और क्या नाम दिया जाता था? आर्यवर्त। उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाए या फिर बहुधान्य कब कहा जाता था? देखो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? धन की वजह से। धन कितना था? बहुत सारा धन था, तो इसीलिए बहुधान्य की वजह से ही महाभारत का क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब हमारे पास
क्लास बचते हैं। ये तो हमने पढ़ा सिर्फ हरियाणा का अर्थ क्या होता है और ग्रंथों में हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है। देखो एक बार और देखते हैं, हरियाणा जो शब्द है वो कैसे बना है, हरियाणा का अरण्य, हरियाणा का अरण्य यानी कि भगवान श्री कृष्ण के खेलने का स्थान इसको माना जाता है। दूसरा, हरि का अयन, हरि का अयन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये भगवान शिव का घर माना जाता था। और अगर हम अपने संस्कृत शब्द की बात करें हरित, जहां से ये हरि शब्द बना है और जिसका मतलब क्या होता है, हरा, और अरण्य का मतलब होता है वन, इसी वजह से हरियाणा को हरा भरा वन भी कहा जाता है। लेकिन ग्रंथों के अनुसार हरियाणा के प्राचीन समय में अन्य नाम हुआ करते थे। वो नाम क्या थे? ऋग्वेद के अनुसार हरियाणा का वर्णन हमें किस नाम से मिलता है? रज हरियाणे के नाम से मिलता है। अगर मनुस्मृति ग्रंथ की बात करें तो मनुस्मृति ग्रंथ के अंदर मनु जी किसको पसंद करते थे? ब्रह्मा को मानते थे, तो ब्रह्मा व्रत, और ब्रह्मा व्रत के अलावा ब्रह्मा ऋषि भी बोला जाता था और ब्रह्मा का उत्तर वेदी भी बोला जाता था। पुष्प दंत ग्रंथ के अनुसार हरियाणा को हरियाणवु कहा जाता था और सकंद पुराण में हरियाला कहा जाता था। हर्ष चरित में हमने याद किया, हर्ष, हर्ष की आवाज बहुत अच्छी थी। आवाज अच्छी होने का मतलब क्या? उसका कंठ अच्छा था, तो कंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। फिर हमने बात की कि महाभारत काल में हरियाणा को अन्य अन्य नामों से एक्सप्लेन किया गया है, अन्य नामों से वर्णन किया गया। एक तो नरेश कुरु के नाम की वजह से हरियाणा का वर्णन कुरु जनपद के नाम से किया गया है। दूसरा, ये कुरु का अब क्षेत्र होता था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कुरुक्षेत्र रख दिया गया। और तीसरा नाम रखा गया आर्यवर्त भी। ये नाम भी कब दिया गया था? महाभारत काल के समय दिया गया था। और एक और नाम बहुधान्य। याद कैसे रखना है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किस कारण की वजह से हुआ था? धन की वजह से, और उनके पास ना बहुत धन था, तो इसी वजह से हमें याद रखना है कि महाभारत का युद्ध बहुधन की वजह से। तो बहुधान्य का जो वर्णन मिलता है, जो कि आज करंट में हरियाणा है, ये किसके समय में मिलता था? महाभारत काल में। लेकिन अब बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने हरियाणा का अपने ग्रंथों में वर्णन किया है, लेकिन हरियाणा के नाम से नहीं किया है। तो बहुत बार विद्वानों के नाम भी पूछ ले जाते हैं कि किस विद्वान के द्वारा हरियाणा का वर्णन किस नाम से किया गया है। हरियाणा का वर्णन विद्वानों के द्वारा किस नाम से किया गया। तो अब बात करते हैं हरियाणा के उन विद्वानों के बारे में जिनके द्वारा हरियाणा का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है, लेकिन उस हरियाणा का वर्णन अन्य नामों से किया है। तो पहली बात होती है महाराजा कृष्ण के द्वारा। मतलब एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा का वर्णन किस नाम से किया था? हरना के नाम से किया था, और जिसका मतलब क्या होता है? लूटना। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो हमने ना कृष्ण जी को याद किया, मतलब जो हमारे भगवान है श्री कृष्ण, हमने कृष्ण जी को याद किया। कृष्ण जी को क्यों याद किया? क्योंकि हमारे हरियाणा को लूट रहे थे, हमारे हरियाणा को बहुत सारे व्यक्ति क्या कर रहे थे? हरण कर रहे थे। इसीलिए हमने किसको याद किया है? भगवान श्री कृष्ण को याद किया है। यानी कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने लूटा था, हमने बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अंग्रेजों को बाहर निकाला, तो वैसे ही हमने जब हमारे हरियाणा का हरण कर रहे थे, हमने किसको याद किया? भगवान श्री कृष्ण को। तो हमें याद क्या रखना है कि महाराज कृष्ण के द्वारा हरियाणा का जो वर्णन है वो किस नाम से किया है? हरना के नाम से किया है। नेक्स्ट नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। यानी कि इन विद्वानों के द्वारा हरियाणा का वर्णन किस नाम से किया है? देखो यहां पर ना याद कैसे रखना है उस पर फोकस करते हैं कि जो राहुल था उस राहुल पर हमें शक था, कि जो राहुल था उस राहुल पर हमें शक था। क्यों शक था? क्योंकि उसके पास ना बहुत सारा धन था। यानी कि धन से क्या याद रखना है? हरिधाणक्य के नाम से हरियाणा का जो वर्णन मिलता है वो किस के द्वारा मिलता है? राहुल के द्वारा। यानी कि एक विद्वान हुआ करते थे, हमें याद कैसे रखना है? राहुल पर शक था। राहुल पर शक क्यों था? क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था। तो धन से ऑप्शन में क्या दिखेगा? हरिधाणक्य के नाम से वर्णन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास एच
आर गुप्ता का, एच आर गुप्ता, यानी कि यहां गुप्ता से हमें क्या याद रखना, गुप्त रखना इंफॉर्मेशन को। किसकी इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा गया, आर्यों की इंफॉर्मेशन को, यानी कि आर्यना के नाम से, आर्यना के नाम से हरियाणा का वर्णन किसने किया था, एच आर गुप्ता ने किया था। देखो गुप्त रखा गया इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन, कि आर्य कहां से आए थे। वैसे तो मध्य एशिया से आर्य इंडिया के अंदर आए थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ विद्वानों के द्वारा अलग अलग जगह से बताया जाता है। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि आर्यों के आने की इंफॉर्मेशन को क्या रखा गया है, गुप्त रखा गया है। नेक्स्ट विद्वान आते हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर बुध प्रकाश। देखो यहां पर भी हमें याद कैसे रखना है कि जो गौतम बुद्ध हुआ करते थे वो अपने घर को छोड़कर कहां पर चले गए थे, वन में चले गए थे। तो वन से हमें याद रखना है अभिरायण के नाम से, क्योंकि ये जो रायण शब्द है, ये रायण किससे बना है, अरण्य से बना है। और अरण्य का संस्कृत में, यानी कि अरण्य तो संस्कृत वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वन। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे वो अपने घर को छोड़कर कहां चले गए थे, वन में चले गए थे। और वन का मतलब क्या होता है, अरण्य होता है। और अरण्य से ही क्या तैयार किया गया है, अभिरायण तैयार किया गया है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, यदुनाथ सरकार था। यदुनाथ सरकार था। हमेशा ना जो सरकार होती है वो हमेशा इलेक्शन के टाइम पर जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें होती है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं, यानी कि उनकी वजह से जो नुकसान होता है उनके बारे में तो कभी भी कोई चर्चा नहीं होती, कोई जिक्र नहीं होता। हमेशा जो अच्छे काम किए होते हैं, और अच्छे काम करने का मतलब क्या होता है, हरियाली लेकर आना। यानी कि हरियाल के नाम से हरियाणा का जो वर्णन किया है वो किसने किया है, यदुनाथ सरकार ने। याद कैसे रखना है, सरकार हमेशा हरियाली के बारे में बात करते हैं। हरियाली से याद रखना हमें, हरियाल के बारे में बात करती है। एक और विद्वान थे जिनका नाम था जे.सी. अवस्थी। अवस्थी का मतलब क्या है, अवस्था में आना। और अवस्था में आने का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। उत्पन्न किससे हुए, ऋग्वेद से। हमारा सबसे प्राचीन जो वेद माना जाता है वो किसको माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। तो यानी कि ऋग्वेद से उत्पन्न हरियाणा का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था, जे.सी. अवस्थी के द्वारा किया गया था। देखो हमने सबसे पहले बात की महाराज कृष्ण की। कृष्ण जी को हमने क्यों याद किया, क्योंकि हमारे हरियाणा को वो लूट रहे थे। लूटने का मतलब क्या था, हरण कर रहे थे। इसीलिए हमने किसको याद किया है, भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया। फिर हमने बात की कि राहुल पर हमें क्या था, शक था। राहुल पर शक था, क्यों शक था, कि हमें ऐसा लग रहा था कि राहुल के पास क्या है, बहुत सारा धन है। बहुत सारा धन किसके पास है, राहुल के पास है। इसी वजह से हमें उस पर क्या था, शक था। फिर हमने बात की एच आर गुप्ता के अनुसार, गुप्त रखा गया इंफॉर्मेशन को। किसकी इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा गया, कि आर्य कब आए, कहां से आए। क्योंकि अगर हमें पता होता तो शायद हम अपने एरिया के अंदर एंटर नहीं करने देते, लेकिन उन्होंने क्या रखा था, उस इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा था। तो गुप्त से याद रखना है आर्यना। नेक्स्ट था डॉक्टर बुध के अनुसार, जो हरियाणा का वर्णन मिलता है वो किस नाम से मिलता है, अभिरायण के नाम से मिलता है। ये जो अभिरायण शब्द है ये किससे बना है, अरियण से। और अरियण तो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, वन होता है। फिर हमारे पास व्यक्ति थे यदुनाथ सरकार। सरकार हमेशा पॉजिटिव पॉइंट बताती है, हरियाली के बारे में बताती है। हरियाली से हमें याद रखना है हरियाल। जो हरियाणा का वर्णन हरियाल के नाम से मिलता है वो किसने किया है, यदुनाथ सरकार के अनुसार। नेक्स्ट व्यक्ति होते हैं जे.सी. अवस्थी। अवस्था में आना, अवस्था में आने का मतलब क्या है, उत्पन्न होना। उत्पन्न किससे हुए हैं, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से उत्पन्न हुए, यानी कि वो अवस्था में आए हैं। और इसी अवस्था का वर्णन किसने किया है, जे.सी. अवस्थी के द्वारा। तो ये वो विद्वान हमने पढ़े, कुछ ग्रंथ हमने पढ़े जहां पर हरियाणा का वर्णन तो हमें मिलता है, लेकिन वो हरियाणा के नाम से नहीं मिलता है, वो किसी अन्य नाम से मिलता है।
है। तो आज के अंदर हम सिर्फ हरियाणा के अर्थ के बारे में हमने बात की। हरियाणा का जो नाम मिलता है, जो वर्णन मिलता है, वो प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से मिलता है, या फिर कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में हरियाणा का वर्णन किया है लेकिन अन्य नामों से किया है। तो यहां तक हमने सिर्फ अर्थ पढ़ लिया। इसके अलावा हमने कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ लिया कि हरियाणा का वर्णन कैसे किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।